हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक यूनिट 1 का जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की यूनिट सेकंड है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, इसका वन शॉट रिवीजन हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये सॉल्यूशन जस्ट आपको टॉपिक क्लियर हो जाए उसके लिए है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, बट ये आपको एक आइडिया मिल जाएगी क्वेश्चंस कैसे होने हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हम इस यूनिट वाइज टॉपिक वाइज करेंगे और बस वन शॉट एक रिवीजन हो जाए। इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट एक प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपके असाइनमेंट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं और एक सेट और प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जस्ट आपको एक फास्ट ट्रैक में रिवाइज करने के लिए एक वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आप यूनिट वाइज फास्ट ट्रैक में टॉपिक को रिवाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट जिसका नाम है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो nth डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या लेबनिज थ्योरम है। तो हम यहाँ पर लेबनिज थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लेबनिज थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टूडेंट, लेबनिज थ्योरम को जानने से पहले कुछ फार्मूले हैं nth डिफरेंशिएशन के जो परेशान करेंगे बार बार, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एन टाइम डेरिवेटिव अगर हमें करना है e टू दी पावर ए एक्स का, तो इसके लिए फार्मूला है a टू दी पावर n e टू दी पावर ए एक्स। दैट मीन्स ये a जो x की e की पावर में x का कोएफिशिएंट है वो d की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि a टू दी पावर n और e की पावर जैसा था वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से साइन ए एक्स प्लस बी का एन टाइम डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए फार्मूला है डी ए टू दी पावर एन, साइन जो भी एंगल है उसमें प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स याद रखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो ए है वो डी की प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू ए टू दी पावर एन और साइन जो भी एंगल है वही रहेगा प्लस एन पाई बाई टू। ध्यान रहे, अगर डेरिवेटिव एन टाइम है तो प्लस एन पाई बाई टू, एन माइनस वन टाइम है तो प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू आएगा। सेम कॉस का फार्मूला है, बस साइन की जगह पर कॉस रिप्लेस हो जाएगा। एक ये ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब भी एक्स की पावर जितना टाइम है उतने ही टाइम डेरिवेटिव किया जाए तो आंसर उतना फैक्टोरियल आएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डेरिवेटिव किया जाए, पावर 2 है, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो आंसर 2 फैक्टोरियल। पावर 3 है, 3 टाइम डेरिवेटिव करें तो 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा। एक ये रिजल्ट कि अगर डेरिवेटिव जब भी हम कर रहे हैं यानी कि एन टाइम डेरिवेटिव, वो आर पावर जो है एक्स की उससे ग्रेटर है। जैसे कि यहाँ पर पावर मान लो 2 है और डेरिवेटिव 3 टाइम करना है तो हमेशा 0 आएगा। पावर 3 है, डेरिवेटिव 7 टाइम करना है तो 0 आएगा, यानी कि पावर से ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव जब भी करेंगे वो 0 होगा। तो ये रिजल्ट्स हमें बार बार कहीं ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस करने में, तो इसलिए हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, फिर लेबनिज थ्योरम होती क्या है। लेबनिज थ्योरम कहती है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, एक u इंटू वी, ऐसे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, u इंटू वी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो और उसका एन टाइम डेरिवेटिव करना हो तो लेबनिज थ्योरम यूज़ होगी। लेबनिज थ्योरम फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट टर्म में एन सी जीरो आएगा, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में एन सी जीरो, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू वी एज इट इज़, नेक्स्ट प्लस एन सी वन, ये एन सी वन नेक्स्ट एक डेरिवेटिव इसका डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ एन टाइम था एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू और वी का एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये डेरिवेटिव प्लस वन होता चला जाएगा और ये वी यू का डेरिवेटिव लगातार माइनस डिक्रीज होता एक एक कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एन सी जीरो आया, फिर एन सी वन आया, नेक्स्ट एन सी टू आएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। एन सी एन टाइम डेरिवेटिव था, फिर एन माइनस वन हो गया, नेक्स्ट एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, फिर वी का डेरिवेटिव यहाँ पर वन टाइम था, इंक्रीज होकर वन टाइम मोर हो जाएगा, डी स्क्वायर वी, फिर एन सी थ्री आएगा, फिर ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज, इस तरीके से चलता रहेगा स्टूडेंट। लास्ट में एन सी एन आएगा और यू का डेरिवेटिव डिक्रीज होगा, विदाउट डेरिवेटिव रह जाएगा और वी एन टाइम। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एन सी आर फार्मूले से एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल एन सी आर की वैल्यू होती है। इस फार्मूले से एन सी जीरो की वैल्यू 1 मिलती है, एन सी वन की वैल्यू n, एन सी टू की वैल्यू n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, एन सी थ्री की वैल्यू n, एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। सिमिलरली एन सी एन की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। और स्टूडेंट, यहाँ पर हम अगर बात करें तो लेबनिज थ्योरम जो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, इसमें से हम हमेशा v उसे कंसिडर करके चलेंगे जो पार्ट x की पावर n की फॉर्म में हो, यानी कि जो डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद 0 हो जाता हो। तो एक स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द nth डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x, आल्सो फाइंड y 2022 एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे एन टाइम डेरिवेटिव कह रहा है पहले तो इसका फाइंड आउट करने को। तो एन टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर इंटू से अगर हम y बोले तो इसका एन टाइम डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो y का एन टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन टाइम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर साइन 2x होगा, क्योंकि y तो साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x के इक्वल है। अब इसका एन टाइम डेरिवेटिव करना है तो क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और एन टाइम डेरिवेटिव करने को कहा जा रहा है। दैट मीन्स लेबनिज अप्लाई होगी। तो लेबनिज में हम पहले v डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो जिस
जो टर्म एक्स की पावर में होती है उसे हमें वी लेना होता है, तो ये वाला वी हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो यू। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं लेबनीज़ का। फार्मूला क्या है, उसमें पहली टर्म क्या है लेबनीज़ के फार्मूले में, फर्स्ट टर्म थी एन सी जीरो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू। यू हमारा क्या है साइन 2x इंटू वी एज इट इज़, वी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो जस्ट ये याद रखिए, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पर ये एन सी जीरो था, नेक्स्ट इंक्रीज होकर एन सी वन हो जाएगा। ये डिक्रीज मतलब ये डेरिवेटिव एन टाइम था, एक डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। और ये इंक्रीज मतलब इसका डेरिवेटिव इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंक्रीज होकर एक बार 2x हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये इंक्रीज डिक्रीज और फिर से इंक्रीज, तो एन सी वन का डिक्रीज इंक्रीज होकर हो जाएगा एन सी टू। यहाँ पर एन माइनस वन था टाइम डेरिवेटिव, डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। और यहाँ पर 2x का इंक्रीज होकर एक और बार डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है 0 तो लिखने पर, क्योंकि 0 ऐड करने पर तो 0 ही वो सेम वैल्यू आएगी। अब वैल्यू रख देते हैं, एन सी जीरो की वैल्यू आप लोगों को बताई थी मैंने 1। एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का फार्मूला अभी बताया था कि यहाँ पर ये फार्मूला था कि अब ए जो है वो डी की प्लेस पर जाएगा और एंगल में प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा अगर एन टाइम डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर ये ए जो है एक्स का क्वेश्चन वो डी की जगह पर जाएगा, तो 2 की पावर एन और साइन ऑफ जो भी एंगल है वही रहेगा प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एन टाइम डेरिवेटिव है, इंटू एक्स स्क्वायर। प्लस एन सी वन की वैल्यू आप लोगों को अभी एन बताई थी, यहाँ पर इसका फार्मूला ये डी की जगह पर ए यानी कि 2 चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर एन माइनस वन और साइन ऑफ एंगल जो भी है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, एंगल में क्या ऐड हो जाएगा एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव है, इसलिए इस बार एन माइनस वन पाई बाई टू ऐड हो जाएगा इंटू 2x। फिर प्लस एन सी टू की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका करेंगे तो डी की जगह पर 2 चला जाएगा, 2 की पावर एन माइनस टू साइन ऑफ जस्ट एंगल में क्या ऐड हो जाएगा एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव किया है तो एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू ऐड हो जाएगा इंटू 2 स्टूडेंट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारा वाई एन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्वेश्चन में पूछा है एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू चाहिए, तो एट अगर हम एक्स जीरो रख दें दोनों साइड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाई एन एट जीरो कितना निकल कर आएगा। एक्स जीरो रखने पर ये बचता है 2 की पावर एन साइन ऑफ एक्स जीरो रखेंगे तो ये 0 प्लस एन पाई बाई टू इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस एन 2 की पावर एन माइनस वन साइन ऑफ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये तो 0 प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू इंटू एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर रखने पर। यहाँ पर रखेंगे तो एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कट गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 रह जाएगा इंटू 2 की पावर एन माइनस टू साइन ऑफ एंगल में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से इंटू ये टोटली 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 से इंटू ये भी टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट एन इंटू एन माइनस वन 2 टू द पावर एन माइनस टू साइन ऑफ एन माइनस टू पाई बाई टू, ये हमारा वाई एन एट जीरो आ गया। स्टूडेंट अब कहा जा रहा है वाई 2022 की वैल्यू निकालो एट जीरो पर, तो इसमें 2022 एन की प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2022 इंटू 2022 माइनस वन इंटू 2 टू द पावर 2022 माइनस टू करेंगे तो 2020 आ जाएगा, और ये साइन ऑफ ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 2020 डिवाइडेड पाई बाय टू, और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा 2022 इंटू 2021 इंटू 2 टू द पावर 2020 इंटू साइन ऑफ 1010 पाई। और हम जानते हैं साइन कितना भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, बस फ्रैक्शन में नहीं हो पाई के इंटू में, तो साइन की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन साइन एन पाई 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन एन पाई किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब स्टूडेंट वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें लेबनीज़ का वो क्वेश्चन जिसमें हमें एक फंक्शन दिया होगा और उसके लिए वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस टू में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो स्टेप्स हैं पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ है y बराबर करके उससे हमें y1 निकालना है। y1 मतलब dy बाई डी एक्स। जैसे ही dy बाई डी एक्स यानी कि y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो y1 की वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y में, y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें मेरे 2 डर रहेंगे हर क्वेश्चन में, वो 2 डर रिमूव करने हैं। पहला, अगर स्क्वायर रूट कहीं है तो स्क्वायरिंग कर देना है। दूसरा, अगर कहीं फ्रैक्शन बन रहे हैं तो उसको डिवाइड वाली टर्म को दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जाकर फ्रैक्शन को रिमूव कर देना है।
फिर ये दोनों डर खत्म हो जाए तो डर के आगे क्या होता है, जीत। डर के आगे जीत नहीं, डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर। तो अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही हम डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो हर टर्म में अगर 2y1 कॉमन दिख रहा है हर टर्म में, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे किससे, 2y1 से। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम 2y1 से डिवाइड करेंगे उसके जस्ट बाद हमें फिर n टाइम डिफरेंशिएट कर देना है दोनों तरफ लेबनिज लगाकर और सॉल्व कर लेना है, और हमें रिक्वायर्ड रिलेशन प्रूफ या मिल जाएगा, जो भी हमें प्रूफ करने को क्वेश्चन में कहा गया होगा। करते हैं एक एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें कि हमें y की वैल्यू दी है साइन ऑफ ए साइन इनवर्स x। प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका AKTU एग्जाम में 2011, 14 और 18 में आया हुआ है। आगे फिर वाई एन एट 0 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट करते हैं इसका सोल्यूशन हमें करना कैसे है। जो हमने स्टेप डिस्कस किया था उसमें पहला स्टेप था आपको पहले y1 निकालना है। y1 दैट मीन्स dy बाई डी एक्स, और y हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, साइन ऑफ ए साइन इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए साइन इनवर्स x, फिर इनटू में कॉस x का फार्मूला लगाया है हमने, साइन x का डेरिवेटिव का क्या होता है, साइन x का कॉस x। तो x की प्लेस पर जो है हम चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका भी इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे फिर, यानी कि ए साइन इनवर्स x का। इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए साइन इनवर्स x, और ये वैल्यू एक कांस्टेंट बार और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स y1 की वैल्यू हमारे पास आती है कॉस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि पहले हमें अंडर रूट दिख रहा है तो उसको रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग जैसे ही हम करेंगे तो y1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फ्रैक्शन रिमूव करेंगे तो इसको इधर ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद मैंने स्टूडेंट बताया था ये राइट साइड वैल्यू को y की फॉर्म में लाना है, और y हमारा किसकी फॉर्म में था, y की वैल्यू हमारी थी साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसा बनाने के लिए साइन पर ये कॉस है तो इसको हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, y के, तो इसे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था y इज इक्वल टू साइन इन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह पर हमने y रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे जैसा कि हमने स्टेप में डिस्कस किया था। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो दो की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर, फिर प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज़ 1 का 0 और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें y1 स्क्वायर का, तो जैसे ही पावर दिखाई दे आपको x की पावर n का फार्मूला याद आना चाहिए। वो कहता है कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा इनटू, अब ये x की पावर का फार्मूला लगाया तो x की जगह पर जो है इनटू में इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, यानी कि y1 का अगेन, फिर प्लस y1 स्क्वायर, इसका करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x ए स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो पावर दिख रही है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होकर 2y बनेगा, इंटू वाई का फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू y1 का एक बार और डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, y1 मतलब एक बार था, डी बाई डी एक्स फिर से करा तो दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा y2, माइनस ये हो गया हमारा 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर y, और डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये आ गया। अब हमें जैसा कि मैंने स्टेप में डिस्कस किया था हर टर्म में 2y1 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1 से डिवाइड जैसे हम करेंगे इधर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कैंसिल y2, इधर 2y1 कैंसिल क्या बचेगा एक्स y1, इधर 2y1 कैंसिल बचेगा माइनस ए स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर ये मैंने बताया था जैसे ये 2 टाइम तक हो जाए हमें अगेन n टाइम करना है, क्योंकि रिलेशन n+2 टाइम डेरिवेटिव के लिए चाहिए और 2 बार हम कर चुके हैं, तो n+2 बनने के लिए n बार और करना पड़ेगा। तो अगेन
डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स। तो एन टाइम डिफ्रेंशिएट हम यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें दो टर्म की प्रोडक्ट दिख रही है और एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो लेबनीज अप्लाई होगी। तो लेबनीज के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, पहली टर्म आपकी आएगी एन सी जीरो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू और वी। तो यहाँ पर वी तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्स की पावर की फॉर्म में जो है उसे हमें वी लेना होता है, अभी बताया था। बाकी बचा ये यू, तो फार्मूला एन सी जीरो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू, यू हमारा 2/2 था, एन बार डेरिवेटिव और कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस टू, मतलब 2 बार किया था पहले से ही, एन बार और किया तो वाई एन प्लस टू, और वी एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस फार्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहाँ पर ये इंक्रीज होगा एन सी जीरो का क्या हो जाएगा एन सी वन, ये डिक्रीज होकर वाई एन प्लस वन हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस का 2x। नेक्स्ट फिर इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज, तो एन सी वन था, नेक्स्ट हो जाएगा एन सी टू, ये डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा वाई एन, ये इंक्रीज हो जाएगा डेरिवेटिव एक बार -2 और नेक्स्ट टाइम फिर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर स्टूडेंट अब इस टर्म को देख लेते हैं, इसमें भी एन टाइम डेरिवेटिव है दो फंक्शन की प्रोडक्ट का, तो लेबनीज लगेगी। तो एक को वी मानना है तो वी हमेशा एक्स की पावर जैसी टर्म को मानते हैं, बाकी बचाइए यू, तो फार्मूला फिर से लगा देंगे। फार्मूला क्या कहता है एन सी जीरो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू, यू हमारा वाई वन था, इसका एन बार और करेंगे तो एक बार पहले से ही एन बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई एन प्लस वन, और वी एज इट इज़ एक्स। फार्मूला यही कहता है, सिंपल सी बात, इसको उठाकर यहाँ ऐड कर देना है एन को इसमें पहली टर्म के लिए, एन सी जीरो और फिर एक्स एच। अब इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज लगा देना है, तो इंक्रीज एन सी जीरो का हो जाएगा एन सी वन, इसका डिक्रीज होकर एक टर्म डेरिवेटिव वाई एन, और इसका इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट ये वाली टर्म बची प्लस ए स्क्वायर वाई का करेंगे एन बार, ए स्क्वायर एज इट इज़ और वाई का एन बार हो जाएगा वाई एन इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, वाई एन प्लस टू एज इट इज़ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है एन वाई एन प्लस वन, इसका -2x एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस एन सी टू की वैल्यू आपको बताई थी एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई एन इंटू -2, फिर माइनस एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, प्लस एन सी वन की वैल्यू एन इंटू वाई एन प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाई एन प्लस टू वाली टर्म देख लेते हैं कितनी जगह, एक ही है बस ये, तो इसे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू। फिर अब वाई एन प्लस वन वाली टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक्स वाई एन प्लस वन है माइनस का, और इसमें भी, तो दोनों में से एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन लिया, तो एक्स वाई एन प्लस वन माइनस के साथ कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2n, और यहाँ से एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन लिया तो +1। अब वाई एन वाली टर्म एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो तीनों में से हमने वाई एन कॉमन ले लिया। जैसे हम वाई एन कॉमन लेंगे यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -n इंटू n माइनस वन। यहाँ पर हमने वाई एन कॉमन लिया तो ये बचा माइनस का n, यहाँ से वाई एन कॉमन लिया तो प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू -2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से प्लस वाई एन, इसको अंदर इंटू करें तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ये प्रूफ होकर आ गया। स्टूडेंट ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे फिर हमसे पूछा एक और बात कही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आल्सो फाइंड वाई एन एट 0, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कर लेते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम कर चुके थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू इज इक्वल माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस, ये प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें एट एक्स इक्वल टू 0 वाला वैल्यू निकालनी है, वाई एन की वैल्यू एट एक्स 0 पर, तो इसलिए दोनों तरफ पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। जैसे ही हम यहाँ x 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0, तो ये 1 बनेगा इंटू वाई एन प्लस टू एट 0। यहाँ पर x 0 रखेंगे तो टर्म ही 0 हो जाएगी, यहाँ रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन एट 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव n प्लस टू और n में से हाईएस्ट जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दैट मीन्स वाई एन प्लस टू की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन एट 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है स्टूडेंट।
इसे हम ए फॉर अलादीन का चिराग बोलते हैं। ए फॉर अलादीन का चिराग मतलब हमें पूछा गया है वाई एन एट जीरो, क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि एन बार डेरिवेटिव वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर निकालनी है। एन हमें बताया नहीं है, तो एन तो एक बार भी हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि डेरिवेटिव y1 y2 y3 कुछ भी निकालने को कहा गया है, उसने एन तो बताया नहीं है। इसका मतलब सारे डेरिवेटिव निकालने हैं, 1 टाइम भी, 2 टाइम भी, 3 टाइम भी, एन टाइम तक निकालने हैं। तो इसके लिए फिर स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले तो ये इक्वेशन को देखें तो ये n+2 टाइम डेरिवेटिव निकाल रहा है, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव इससे निकलेगा। बाकी कौन कौन से बचे, y1 बचा, y2 बचा, ये दोनों नहीं निकल पाएंगे, बाकी सारे इससे निकल जाए। तो पहले हम वो दोनों निकाल लेते हैं, y1 और y2 कहाँ से निकल सकते। हमने बैक जाकर देखा, जो हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने y1 निकाला हुआ था, तो यहाँ से हम x0 अगर रखें तो x इक्वल टू 0 रखने पर y1 एट 0 की वैल्यू मिल जाएगी। x0 रखने पर आएगा ये a cos a साइन इनवर्स 0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 0, और हम जानते हैं a cos साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो अंदर 0 हो जाएगा अपॉन 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स ये a आ जाएगा। तो y1 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई कितनी, a। स्टूडेंट अब y2 0 निकालना है, तो y2 0 निकालने के लिए जो हमने y2 में कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा, तो ये इसमें y2 हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ से y2 निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट एट x0 जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 y2 एट 0, है ना, और ये 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर वाई एट 0 इक्वल टू 0। यहाँ से y2 एट 0 इज इक्वल टू आएगा माइनस a स्क्वायर वाई एट 0, यानी कि अगर हमें y2 निकालना है तो अब y0 की वैल्यू की ज़रूरत है। तो अब y0 हमें क्वेश्चन में जो y दिया है इसमें हम x0 रख देंगे, तो जैसे ही हम x0 रखेंगे दोनों तरफ, तो y0 आएगा साइन ऑफ a साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये बनेगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, दैट मीन्स y0 की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, y0 जैसे हम यहाँ रखेंगे माइनस a स्क्वायर y0 की वैल्यू 0, तो y2 0 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो स्टूडेंट y1 0 हमारा a आया था, y2 एट 0 हमारा 0 आ गया है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिला y1 एट 0 इज इक्वल टू a, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें y2 एट 0 मिल गया स्टूडेंट, किसके इक्वल 0 के इक्वल। पर क्वेश्चन में पूछा गया वाई एन एट 0, तो वाई एन तो हमें पता नहीं है, यानी कि एन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कुछ भी हो सकता है, तो सारे निकालने हैं। तो यहाँ से हम 2 केसेस में से डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव को, या तो एन इवन और या फिर एन ओड। तो इफ़ एन इज़ ओड नंबर, तो ओड नंबर जो जो है वो सारे टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे छोटा ओड टाइम क्या होता है 1 टाइम, तो y1 एट 0 वो निकालने की ज़रूरत नहीं, हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है a। फिर नेक्स्ट ओड क्या होता है, नेक्स्ट होता है y3, तो y3 निकालना है। तो क्या y3 हमारे पास पहले से निकला हुआ है, नहीं है, हाँ ये है ए फॉर अलादीन का चिराग वाली क्वेश्चन। तो इसमें हम 2 से ज़्यादा बार कितने बाई टाइम डेरिवेटिव निकालना हो, वो सब निकाल सकते हैं। तो हमें तो 3 टाइम निकालना है, तो इसमें 3 टाइम निकालने के लिए n कितना रख दें 1, तो इसके लिए हम पुट कर देते हैं n इक्वल टू 1 इन ए फॉर अलादीन का चिराग। तो जैसे ही हम n1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y3 एट 0, यहाँ पर भी 1 रखना है, दोनों साइड रखना है, a स्क्वायर इंटू y1 एट 0, और ये y3 0 की वैल्यू हमें यहाँ से स्टूडेंट मिल जाती है 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y1 एट 0 की वैल्यू थी a, तो ये हमें y3 की वैल्यू मिल गई, ये हमारी y1 आ गई। स्टूडेंट नेक्स्ट फिर ओड एक और निकाल लेते हैं। तो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद नेक्स्ट ओड क्या आएगा 5, तो उसके लिए y5 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना रख दें 5 हो जाए, n की जगह पर 3 रख दें। तो पुटिंग n इक्वल टू 3 इन ए फॉर अलादीन का चिराग इक्वेशन में, तो जैसे ही हम रखेंगे y3 यहाँ पर, तो यह आ जाएगा y5 एट 0, 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y3 एट 0। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अगर सॉल्व कर दिया तो पैटर्न नहीं बन पाएगा, तब हमें पैटर्न बनाने का प्रयास करना है। y5 एट 0 यानी कि स्टूडेंट निकाले हैं, तो इसमें वैल्यू आई है 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y3 एट 0 ये हम निकाल चुके थे, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a, तो ये हमारा y5 निकल कर आ गया। तो अब इनको देखकर हम पैटर्न बना सकते हैं। सिमिलरली y n एट 0 हमें निकालना था n टाइम के लिए, तो जब आप देख सकते हैं 5 टाइम में 3 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, 3 टाइम में 1 स्क्वायर से, तो जो यहाँ लिखा हुआ है इससे 2 लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो n में किससे स्टार्ट होगा n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
नेक्स्ट फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर y5 की वैल्यू में जो पहली टर्म थी उसके बाद नेक्स्ट टर्म में यहाँ 3 स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर है, यानी कि उससे 2 लेस। तो नेक्स्ट क्या आएगा n-4 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट ऐसे ही डिक्रीज होता चला जाएगा। और आप देख रहे हैं लास्ट में जैसे y5 की वैल्यू में लास्ट में ये टर्म दिखाई दी, तो ये पहले भी तो दिख रही थी y3 में, यानी कि जो टर्म पहले आ चुकी हैं वो नेक्स्ट वाले में पीछे से दिखाई देंगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में भी ये पीछे से टर्म दिखाई देंगी, यानी कि क्या दिखाई देगा, a इंटू 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे ही नेक्स्ट फिर 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया अगर n कैसा नंबर है, ओड नंबर है। कोई डाउट? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं केस सेकंड, अगर n कैसा नंबर है, इवन नंबर, n अगर एक इवन नंबर है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो इवन वाले केस में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, इवन नंबर होते हैं 2 4 6। तो इवन वाले डेरिवेटिव निकालने तो सबसे छोटा इवन टाइम 2 होगा, तो ये हम y2 निकाल चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर y2 एट 0 कितना है हमारा, 0। अब नेक्स्ट इवन निकालना है, तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन क्या होगा, 4। तो y4 निकालना है इसका मतलब। अब y4 के लिए स्टूडेंट हम यहाँ ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए ये काम करेगा, ये फॉर अलादीन का चिराग। तो y4 निकालना है, तो यहाँ पर n कितना रख देंगे, 2। तो जैसे ही हम यहाँ n2 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, y4 एट 0 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y2 एट 0। तो रखते हैं पुटिंग n इक्वल टू 2 इन a4 अलादीन का चिराग। तो यहाँ से हमारा y4 एट 0 निकल आएगा कितना, 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y2 एट 0। बट y2 एट 0 हमारा कितना है, 0। तो यहाँ से हमारा y4 एट 0 कितना हो गया, 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 0, दैट मीन्स y4 एट 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नेक्स्ट फिर हम y6 निकालना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी इक्वेशन से अगर हम ध्यान से देखें, a फॉर अलादीन से y6 चाहिए तो n कितना रखना पड़ेगा, 4। तो n 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा y6, n 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y4। तो रखते हैं पुटिंग n इक्वल टू 4 इन ए फॉर अलादीन का चिराग। तो ये आ जाएगा हमारा y6 एट 0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y4 एट 0। बट स्टूडेंट y4 कुछ 0 था तो यहाँ पर रख देंगे। तो y6 एट 0 कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 0, दैट मीन्स y6 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब हमने y2 निकाला तो उससे y4 निकालने में यूज़ करना पड़ा, और y2 की वैल्यू रखने से y4 0 हो गया, और y6 में y4 की ज़रूरत पड़ी और y4 खुद 0 था तो y6 0 हो गया, y6 से फिर y8 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि सिमिलरली जितना भी इवन अगर n है तो हमेशा yn कितना आएगा, 0। तो आंसर फाइनल आपको ऐसे लिखना है, yn एट 0 की वैल्यू दो केस में डिवाइड हुई, 0 आई अगर n कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो वैल्यू आई थी नेक्स्ट n-2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, n-4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड सोन, यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a इफ n इज ओड नंबर। बस इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिख कर छोड़ देना है। इसी टाइप के स्टूडेंट ये और भी क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पर, cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू log ऑफ x n टू द पावर n, और ये प्रूफ करना है 2016-12 में आया हुआ है। ये y टू द पावर 1 बाई एम वाई प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2x। ये क्वेश्चन आपका 15/11/2018 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 5, ये क्वेश्चन आपको एक बार और प्रैक्टिस करने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने जस्ट आइडिया के लिए एक फन शॉर्ट रिवीजन हो जाए, मेथड क्लियर हो जाए यूनिट का, हर टॉपिक का, तो इसलिए ये वीडियो बनाई है। आगे के ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनकी पीडीएफ प्रैक्टिस खुद से करने का प्रयास करना है। नहीं हो तो मैं आपको पीडीएफ क्लास ग्रुप में या फिर पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें कि लिंक होगा वीडियो सॉल्यूशन का, आप उससे भी कर सकते हैं, पर बेटर होगा खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या ये जान लेते हैं। स्टूडेंट अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखें तो दो तरह के वेरिएबल हैं x और y। इसमें अगर हम x कुछ भी रिप्लेस करेंगे, जैसे x1 रिप्लेस किया तो y हमारा 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। x अगर हमने 2 रिप्लेस किया तो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 + 1 इज इक्वल टू 7 निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, x रखेंगे तो y निकलेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x इंडिपेंडेंट। तो यानी कि हर एक इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक डिपेंडेंट और
एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। आज से पहले जब हम करते थे तो ऐसा ही फंक्शन होता था, एक डिपेंडेंट होता था एक इंडिपेंडेंट, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑर्डिनरी वाला dy/dx आता था। बट अगर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए एक u वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दो x और y की फॉर्म में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जिसकी वैल्यू दी होती है वो तो डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, और यहाँ पर जिसकी फॉर्म में दी हुई थी एक्स और वाई, ये हो गए इंडिपेंडेंट। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन यू का होगा या एक्स के या वाई के किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो वो पार्शियल होगा, पार्शियल डिफरेंशियल। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में खास बात क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो उसे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें खास बात क्या है, कुछ नहीं है, वही फार्मूले लगेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं 12th के डिफरेंशिएशन के ऑर्डिनरी वाले। बस जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो बाकी बचा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको हमें कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करना है। सिंपल वही फार्मूले से जो आज तक हमने पढ़ते हैं। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने को कहेगा तो हमें वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। बाकी प्रोसेस डिफरेंशिएशन का वही रहेगा जो आज से पहले हमने पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आते हैं, तो यू का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक पॉसिबल है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर पॉसिबल है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई पॉसिबल है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स पॉसिबल है। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब एक बार डेरिवेटिव किया एक्स के रेस्पेक्ट में और जो आया फिर उसका फिर से कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, वाई के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया फिर जो है उसका फिर से वाई के रेस्पेक्ट। इसका मतलब इधर से स्टार्ट होता है, पहले डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, जो आ जाएगा उसका अगेन फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं होता डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, अगर ये करेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, जो आंसर आएगा फिर उसका एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ये पहले डेल यू अपॉन इधर से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, जो आंसर आएगा उसका फिर वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। स्टूडेंट राइटर्स इसे डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है, यू एक्स। ऐसी डेल यू अपॉन डेल वाई को लिखने का एक और नोटेशन यू वाई, इसको लिखने का यू एक्स एक्स, ठीक है, यू एक्स एक्स, और इसका यू वाई वाई, और इसका यू एक्स वाई, इसका यू वाई एक्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। इफ u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, देन फाइंड करने को अगर कहता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, और आल्सो शो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्यूशन, जैसे कि क्वेश्चन में u हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो जैसा कि मैंने अभी बताया डेल यू अपॉन डेल एक्स मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। बाकी इंडिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट कौन कौन वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई, तो एक्स के अलावा क्या बचा वाई, वो कॉन्स्टेंट लेना है बस। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल ओवर डेल एक्स, और वाई कॉन्स्टेंट रखना है, वाई कॉन्स्टेंट रखना है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इसको करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफ्रेंशिएशन को, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं ना कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो जब इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2h और y कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, बाकी बचेगा एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका करेंगे तो प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो इसका ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2hy एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू स्टूडेंट क्या बनती है 2ax प्लस 2hy, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई अगर निकालेंगे तो यू की वैल्यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, और यू की वैल्यू थी क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर। अब इसको हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। फिर प्लस वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कांस्टेंट जो है एक तो 2 है, एच है और एक्स कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा डेल यू डेल वाई अपॉन डेल वाई। फिर इसका करेंगे तो प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करें, कांस्टेंट क्या है बी, इनटू में है तो इसलिए बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, तो ये 2hx और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, इसका करेंगे b, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो इट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2hx प्लस 2by, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट हमसे कहा क्वेश्चन में कहा गया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। दैट मीन्स इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो 2a कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1। इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, तो ये हमारी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाती है स्टूडेंट, 2a। नेक्स्ट फिर अब हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो एक्स कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो। इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2 भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कितना 1, तो ये वैल्यू बची हमारी 2b। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, शो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy। तो इसे कैसे करना है, तो यहाँ से मैंने जैसे कि बताया रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से चलेंगे, पहले ये डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में जो आंसर आएगा उसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले डेल यू अपॉन डेल जेड निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड का मतलब क्या है कि जब हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्स और वाई वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो करते हैं ज़रा एक्स के जेड के रेस्पेक्ट में करना है ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का, ध्यान रहे एक्स और वाई कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर का फार्मूला हम जानते हैं, ई की पावर का डेरिवेटिव, तो ई की पावर जो है वही रहता है, इनटू में पर ये एक्स की जगह पर आ रहा है, ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहता है, पर ये एक्स की प्लेस पर जो आ रहा है चेन रूल कहती है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा जेड के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स वाई जेड का। और हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन रहेगा, जेड को छोड़कर जो बचे यानी कि एक्स और वाई, और टोटल के इनटू में तो ये बाहर फेंक के जाएंगे, तो एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें फिर चाहिए इसी का वाई के रेस्पेक्ट में, तो अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब हम ये डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड निकालेंगे। उसके लिए पहले डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू जो आई उसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल जेड हमने ये निकाला था, रिप्लेस कर दिया। अब इसे वाई के रेस्पेक्ट में करने से पहले अंदर झाँकेंगे, जो कुछ कांस्टेंट है टोटल के इनटू में उसे बाहर फेंकेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, एक्स और जेड, तो एक्स टोटल के इनटू में आ रहा है तो इसे बाहर फेंक देंगे। बाकी बचा डेल और डेल वाई ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। इसमें दो टर्म की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स वाई जेड का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर का पहले तो ई टू द पावर ही रहेगा, इनटू में जो ये पावर है इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट और वाई का 1, फिर प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1। दैट मीन्स ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, अंदर इंटू कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ये वैल्यू हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड की वैल्यू मिल गई है स्टूडेंट। अब हमें जो चाहिए था वो वैल्यू चाहिए थी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो स्टूडेंट ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में ये जो हमने सॉल्व किया अब इसी को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें करते हैं तो ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई जेड।
अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसमें कुछ कांस्टेंट है टोटल के इनटू में, तो बाहर फेंकेंगे। वाई और जेड कांस्टेंट है, बाहर फेंक देंगे। बाकी बचा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड। फिर प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो इसमें दोनों में एक्स इन्वॉल्व है, कांस्टेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। करते हैं जरा वाई जेड। इसमें करेंगे तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स वाई जेड का, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़ और सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस यहाँ पर एक्स ई टू द पावर एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले ई टू द पावर एक्स वाई जेड आएगा, फिर एक्स वाई जेड का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई जेड आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर ई टू द पावर एक्स वाई जेड और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू वाई जेड। यहाँ पर भी करते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा वाई जेड। फिर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड और इसका हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अंदर इंटू करते हैं इसकी तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड। इसमें करेंगे तो 2x वाई जेड टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अगर देखें तो सॉल्व करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड। 2x y z ये है 1, ये तो ऐड होगा 3x y z ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड। इन सब में से अगर हम ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy z प्लस 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, यू के, तो प्रूफ हो गया u इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy z के इक्वल आ गया वैल्यू डेल स्क्वायर डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो ये क्यूब है स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में, तो कहते हैं यही हमें प्रूफ करना है। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर हमें u की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। फाइंड करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। स्टूडेंट ये फाइंड आउट करने में हमने ऑर्डर आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले इधर से स्टार्ट होता है, पहले 1 में डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं स्टूडेंट, डेल यू अपॉन डेल वाई पहले फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई का। स्टूडेंट यहाँ पर डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में पार्शियली करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने डिस्कस किया था, अगर y के रेस्पेक्ट में करना है तो x हमें कांस्टेंट ट्रीट करके चलना होगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आएगा और प्लस वो माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। इसमें से स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो पहले अंदर देखेंगे कुछ ऐसा तो नहीं है जो कांस्टेंट है और पूरे के इनटू में हो, तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट है, टोटल के इनटू में, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। बाकी डेरिवेटिव रह जाएगा अंदर टेन इनवर्स y बाई एक्स का करना। ठीक है स्टूडेंट। फिर माइनस इसका करेंगे तो इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखेंगे कुछ कांस्टेंट है टोटल के, तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करें तो टोटल के इनटू में कांस्टेंट x होना चाहिए था, पर x कांस्टेंट टोटल के इनटू में नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टेन इनवर्स x अपॉन वाई, फिर प्लस टेन इनवर्स x अपॉन वाई एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की प्लेस पर वाई अपॉन एक्स है तो फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और चेन रूल क्या कहता है कि जो एक्स की प्लेस पर है फिर इनटू में उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका और होगा वाई बाई एक्स का, माइनस ये कंप्लीट हुआ, माइनस
वाई स्क्वायर। अब इसका करना है सेम इसी तरीके से, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का होगा 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई और इसका डेरिवेटिव 2y। स्टूडेंट इस तरीके से ही आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम वाला, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटल के इंटू में 1/x है जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटू में वाई का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर एलसीएम का ऊपर चला जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स बाहर, और ये बनेगा 1/y का डिफरेंशिएशन जो कि होगा -1/y स्क्वायर, फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू 2y, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये बचता है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट। यहाँ पर इज इक्वल टू इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम एलसीएम ले दोनों में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इसको कॉमन ले, क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू बच जाती है स्टूडेंट। ये सब हमने सॉल्व किसकी वैल्यू करी है, डेल यू अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो हमने डिस्कस किया था ये किसके इक्वल होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। स्टूडेंट इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे 2y कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव करेंगे 1/y कॉन्स्टेंट, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ से ये 1 माइनस 2y, एलसीएम का वाई स्क्वायर आएगा वो ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/y। यहाँ से हम देखें तो 1 माइनस एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम एलसीएम ले स्टूडेंट तो आंसर हमारा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर बन जाता है, ये क्वेश्चन 2018 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट इसी से रिलेटेड टॉपिक से। इफ़ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r वेयर r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। करते हैं स्टूडेंट इसे। यहाँ पर हमारे पास u फंक्शन ऑफ r गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमें वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके को प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें 2 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर एफ आर का डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो दिखता है पहले वो बिकता है, वो वाला रूल लगता है चेन रूल में। यानी कि जिसका फंक्शन दिख रहा है पहले उसके रेस्पेक्ट में होगा। दैट मीन्स फंक्शन आर का है तो पहले आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ डैश आर इंटू में फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स।
स्टूडेंट यहाँ से हम देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी बनेगी, √x² + y²। तो इसको यहाँ पर f' और डेल आर अपॉन डेल एक्स ये वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि x² + y² की पावर 1/2 का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा f', इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूला पावर दिख रहा है, तो x जब भी पावर दिखाई दे तो बड़ी ऊपर जो पावर है उसके हिसाब से x की पावर n का फार्मूला डिफरेंशिएशन का लगा देते हैं। क्या कहता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी और x² + y² की पावर में से एक माइनस होकर -1/2 बचेगा। पर ये फार्मूला x की पावर n का था और यहाँ पावर x की नहीं इसकी है, तो x की जगह पे जो बैठा है चेन रूल कहता है फिर इनटू में उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि x² + y² का भी डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम देखते हैं ये वैल्यू f' 1/2 x² + y² की पावर -1/2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाती है f' इंटू 2 से ये 2 कैंसिल, x अपॉन √x² + y²। तो स्टूडेंट ये वैल्यू किसके इक्वल है, x अपॉन, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, r के। तो इस तरीके से हमें डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू मिल जाती है f' अपॉन r इंटू एक्स। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव चाहिए, del² u अपॉन del x²। तो इसे हम del ओवर del x ऑफ del u अपॉन del x लिख सकते हैं। तो del ओवर del x ऑफ del u अपॉन del x की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं f' अपॉन r इंटू एक्स। अब इसमें दो टर्म की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, फिर सेकंड x एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ f' अपॉन r। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू, अब यहाँ पर f' अपॉन r प्लस f, ये डेरिवेटिव हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, पर फिर वही कंसेप्ट जो दिखता है वो पहले दिखता है, यानी कि r दिख रहा है डायरेक्ट फंक्शन में, तो पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर इसका यानी कि r का इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, f' अपॉन r प्लस x, इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा, जो कि हम जानते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है, d/dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v²। ठीक है स्टूडेंट, तो वो u अपॉन v वाला फॉर्म यहाँ लग जाएगा f' अपॉन r के डेरिवेटिव। तो इसका होगा r डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो f" माइनस f' एज इट इज़ और r का r के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर r इंटू del r अपॉन del x। तो स्टूडेंट ये जो हमने सॉल्व किया था ये वैल्यू del r अपॉन del x चल रही थी, ये del r अपॉन del x चल के सॉल्व करके कितना आया था, x अपॉन r। तो हमको इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं x अपॉन r। तो इस तरीके से हमें del² u अपॉन del x² की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, f' अपॉन r प्लस x r f" माइनस f' अपॉन r, और ये x अपॉन r किससे इंटू होगी, x अपॉन r इंटू एक्स, तो x² अपॉन r आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमारे सिमेट्री है, u की वैल्यू फंक्शन ऑफ r के इक्वल है और r की वैल्यू x² + y² है। यहाँ पर अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में सिमेट्री काम करेगी। दैट मीन्स इंजीनियर वर्क काम करेगा, हमें लेबर वर्क नहीं करना है। हमें जब सिमेट्री दिखाई दे, x और y को आपस में इंटरचेंज करने से वैल्यू नहीं बदल रही है, तो हम डायरेक्ट ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो y के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं, बस उसके लिए x को y से और y को x से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर x को y से रिप्लेस कर दिया, बाकी जैसा है वो ऐसे ही, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पर y आ जाएगा r f" माइनस f' अपॉन r, आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर बाय सिमेट्री। ठीक है, इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई, ये 1 हो गया, ये 2। प्रूफ जो करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा del² u अपॉन del x² प्लस del² u अपॉन del y²। राइट साइड में ये और ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ f' अपॉन r हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो क्या क्या कॉमन आएगा, r f" माइनस f' अपॉन r², क्योंकि एक r ये भी है ना, तो कॉमन आ जाएगा
बाकी क्या बचेगा, इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारा रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर आर स्क्वायर था तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन फिर आर क्यूब आएगा। तो इज इक्वल टू 2f डैश आर अपॉन आर प्लस आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब। और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल, आर स्क्वायर के। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू 2f डैश आर अपॉन आर प्लस आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर रह जाएगा। इसको दोनों के डिवाइड में ले जाते हैं तो 2f डैश आर अपॉन आर प्लस आर एफ डबल डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर ये मिल जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। स्टूडेंट यहाँ पर ये फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। AKTV 2014 में आया हुआ है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, एक्स की बार एक्स, वाई की बार वाई, जेड की बार जेड इक्वल टू सी, शो करना है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ए एक्स टू द पावर -1 2013 में। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी, देन सोल्व दिस, शो दिस। तो 17-15 दो ईयर में आया हुआ है। तो इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, तो ये और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये यूनिट अच्छे से, ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम को जानने से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि आइलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पर ही अप्लाई होती है। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं? मान लीजिए अगर हमारे पास u की वैल्यू गिवन है दो वेरिएबल की फॉर्म में, x और y की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर दें xt से और y को रिप्लेस कर दें yt से, तो जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर x की जगह पर xt आ जाएगा, y की जगह पर yt आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ जाए कि रिप्लेस करने के बाद जो ये टर्म बना उसमें से t की पावर कुछ कॉमन आ जाए और इनटू में जैसा फंक्शन था वैसा ही बन जाए u(x, y), तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का? n डिग्री का, ठीक है। देन u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? ऑफ डिग्री n का होगा, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस प्लस रूट वाई ऐसे दी हुई है। अब ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, इसे कैसे चेक करना है? पहले तो ये फंक्शन देखिए किसकी फॉर्म में वैल्यू रख रहा है, एक्स और वाई की फॉर्म में, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब आपको क्या करना है होमोजीनियस चेक करने के लिए? जस्ट जहाँ x है एक्स टी से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ y है वाई टी से रिप्लेस कर देंगे। तो इधर रिप्लेस करेंगे तो ये एक्स टी वाई टी आ जाएगा, लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे, राइट साइड में रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स टी प्लस रूट वाई टी आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम देखें तो न्यूमरेटर से आपको टी स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, डिनोमिनेटर से रूट टी कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो t की पावर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस हाफ, तो ये 3/2 बचेगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़ जो u हमें गिवन था वही बन गया। तो ये हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन इनटू में जैसा था वैसा ही बन जाए कॉमन लेने के बाद, तो जितने t की पावर है वो हमें डिग्री बता देती है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमें दिख रहा है कितना? 3/2 मिल रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हुआ? सो u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को होमोजीनियस चेक करना है। दो वेरिएबल का है तो x को xt, y को yt से रिप्लेस करेंगे। तीन वेरिएबल x y z का है तो x को xt से, y को yt से, z को zt से और t की पावर कॉमन अगर टोटल के बाहर यह ध्यान रहे कॉमन लेने के बाद यहाँ t अंदर नहीं बचना चाहिए, बाहर आ जाए
तो फंक्शन होमोजीनियस है। देखिए अभी हमने करके देखा, वैसे ध्यान से अगर आप देखें तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। देखें आंखों ही आंखों में देखकर पता लग रहा है। अगर x को xt और y को yt से रिप्लेस करेंगे तो देखते ही पता लग रहा है बिना सोल्व करे, यहाँ पर t² बनेगा, यहाँ पर t² बनेगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x को xt y को yt से √t बनेगा, √t बनेगा, कॉमन आ जाएगा। सॉल्व करके ऊपर से t की पावर 2 बनी और नीचे से t की पावर 1/2, सॉल्व करके पावर बनी 2 - 1/2। तो यही हमारा, क्योंकि t बाहर आ गया तो इतनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। तो आंखों ही आंखों में हम देखकर होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं चेक कर सकते हैं। तो अब आइलर थ्योरम क्या कहती है? आइलर थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास u फंक्शन है दो वेरिएबल x और y का और वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? n का, तो आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू NU होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थ्योरम है। उसके बाद एक और रिजल्ट मैं साथ के साथ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सेम बात हो, u हमारे पास फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन हो, ठीक है, ऑफ डिग्री n का, देन x² del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y² del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे तो वो n इंटू n-1 u होता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसे मैंने अपना नाम दिया है आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में। आंखों में, अगर आंखों ही आंखों में होमोजीनियस दिख जाए फंक्शन, x को xt y को yt, कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, x को xt y को yt से रिप्लेस करने पर आंखों ही आंखों में जैसे ये पता लग रहा था होमोजीनियस पता लग जाए तो, और हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है तो देखते ही हमें ये लगा देना है। ऐसे ही आंखों ही आंखों में अगर होमोजीनियस पता लग जाए तो ये आइलर लगा देना है, ये वैल्यू पूछी गई है। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन आइलर का है? भाई किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये वैल्यू पूछी जाए x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, या ये वैल्यू पूछी जाए x² del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y² del स्क्वायर, ये वैल्यू पूछी जाए दोनों में से कोई भी, और फंक्शन ये दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो ये डाउट होना चाहिए आइलर का क्वेश्चन है। कंफर्म तब होगा आइलर का ही है जब वो फंक्शन होमोजीनियस भी हो जाए। तो अगर होमोजीनियस है तो ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको समझ जाना आइलर का क्वेश्चन है। उसमें भी अगर देखते ही होमोजीनियस आंखों ही आंखों में बन रहा है तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए आइलर लगा देना है NU के इक्वल, और ये वैल्यू निकालने के लिए n इंटू n-1 u लगा देना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू, हमें x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 गिवन है, और ये वैल्यू x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y फाइंड करना है, और ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट। इन दोनों एक्सप्रेशन को देखकर आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन आइलर का है। डाउट है, ये डाउट हो जाना चाहिए कि आइलर का है, पर है ही या नहीं आइलर का, उसके लिए आपको ये चेक करना होगा होमोजेनियस है या नहीं। उसके लिए मैंने बताया रिप्लेस करना होगा x को किससे, xt से, y को किससे, yt से। जैसे ही हम इधर लेफ्ट साइड रिप्लेस करेंगे xt yt आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 1/4 t की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 t की पावर 1/4 इंटू इसमें से x की पावर 1/5 t की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 इंटू t की पावर 1/5। इसमें से क्या कॉमन आएगा, t की पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा, बाकी x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 एज इट इज जैसा था वो बनेगा। इसमें से t की पावर 1/5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, और टोटल t की पावर को एक साथ लिखेंगे इंटू में तो ऐड हो जाएंगी, तो 1/4 प्लस 1/5 पावर हो जाएगी, और ये x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, और ये पावर ऐड होकर t की पावर 9/20 हो जाएगी, और ये फंक्शन एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में हमें u दिया था वही बन गया है, तो u(x,y) लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो t की पावर n इंटू u(x,y) की फॉर्म बन गई। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि n की वैल्यू 9/20 है, तो u जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो कैसा फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का,
n इज इक्वल टू 9/20। अब हमसे जो पूछा गया है उसे हम आयलर थ्योरम से निकाल सकते हैं। आयलर थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन यू के। एन हमारा 9/20 था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 9/20 यू। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन में एक वैल्यू और पूछी गई थी, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये हम जानते हैं फार्मूले से किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस वन यू के। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो n की प्लेस पर थी वैल्यू हमारी 9/20 इंटू 9/20 माइनस वन यू। सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू 9/20 इंटू 11/-11/20 यू आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस का 99/400 यू, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ था, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आया हुआ भाई स्टूडेंट, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, पर 10 मार्क्स में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। अब एक और टाइप की प्रॉब्लम हम आयलर थ्योरम से रिलेटेड स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए आपसे कहा जाए, ये डिडक्शन है, एक आयलर थ्योरम से निकला है रिजल्ट। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ यू है जो एक्स और वाई की फॉर्म में वैल्यू रखता है, फंक्शन ऑफ यू की वैल्यू एक्स और वाई की फॉर्म में, और ये एक्स और वाई का फंक्शन डिग्री एन का होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है, तो उस केस में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू के। और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 5u इंटू 5 माइनस वन। यहाँ पर 5u किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू 5u होगी, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब बात आती है स्टूडेंट, इसे क्वेश्चन में करना कैसे, कब लगाना है। भाई ये फार्मूले में जब भी इसका नाम मैं देता हूँ, इसको मेरे अकॉर्डिंग मैंने नाम रखा है इधर उधर, इधर उधर फॉर्मूला। ठीक है, फार्मूला इधर उधर फार्मूला कब लगाना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये तब लगाना है जबकि आपका क्वेश्चन, मान लो ये एग्जांपल से समझते हैं इसको, हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ये एक स्टूडेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू गिवन है sec इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में ये वैल्यू प्रूफ करनी है और ये फाइंड करनी है। तो 2006 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये आंखों ही आंखों में डायरेक्ट होमोजेनियस नहीं बन रहा। कैसे, एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी रखेंगे तो ऊपर से यहाँ टी क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से यहाँ पर एक्स को एक्स टी वाई टी रखेंगे तो यहाँ टी कॉमन आएगा। सॉल्व करके अंदर टी क्यूब अपॉन टी यानी कि टी स्क्वायर बन जाएगा, पर वो बाहर टोटल के बाहर यहाँ नहीं आ रहा है, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा। तो आंखों ही आंखों में देखने पर ये होमोजेनियस नहीं पता लग रहा। तो इसका मतलब वो जो आंखों ही आंखों में अभी फार्मूला बताया था वो तो अप्लाई नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में इसको इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, तब ये बाकी बचा पार्ट इधर होमोजेनियस बन जाएगा। तो इसको इधर से उधर ले जाए तो ये हो जाएगा सेक यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब ये इधर से उधर ले जाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें इधर उधर वाला यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला क्या कहता है, जो इधर से उधर ले जाने पर u का फंक्शन इधर बनेगा उसे एफ यू बोलेंगे, और इधर बचा जो फंक्शन है वो v होमोजीनियस फंक्शन होगा। वो v होगा कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो ये वाला पार्ट हमारा v हो गया, ये वाला पार्ट हमारा v फंक्शन हो गया। तो और ये वाला पार्ट हमारा एफ यू हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए होगा, एक तो v फंक्शन की डिग्री चाहिए होगी और एक ये एफ यू फंक्शन चाहिए होगा। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एफ यू तो हमारे पास आ गया। अब v फंक्शन की डिग्री, तो यहाँ पर v फंक्शन हमारे पास क्या था, एक्स और वाई का फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का बन रहा है भाई, डिग्री कंफर्म करनी है। होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ये हमारे पास। हाँ, ये एफ यू ले लिया था हमने, वी ये वाला पार्ट हुआ राइट साइड वाला, है ना। अब ये होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है कितने डिग्री का भाई, एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी से रिप्लेस करेंगे तो आंखों ही आंखों में डिग्री कंफर्म हो रही है कि ऊपर से 3 कॉमन आएगा, नीचे से 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि डिग्री 2। एन इक्वल टू 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन गया। अब डिडक्शन फार्मूले से, बाय डिडक्शन फार्मूला से एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है भाई, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये 10 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। तो एफ यू हमारे पास था ही, इसका डेरिवेटिव करके हम एफ डैश यू निकाल सकते हैं। सेक यू का डेरिवेटिव सेक यू इंटू 10 यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। एन की वैल्यू हमारी 2 थी, एफ यू की वैल्यू सेक यू थी, और एफ डैश यू की आगे सेक यू इंटू 10 यू। तो सेक यू से सेक यू कैंसिल, तो 2 1/10 कॉट हो जाएगा, 2 कॉट यू। तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट यहाँ पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 कॉट यू। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये रिडक्शन फार्मूले से किसके इक्वल होता है, ये अभी बताया था, 5u इंटू 5-u माइनस 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में बताया गया था कि 5u होता क्या है। 5u के लिए फार्मूला है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और n हमारा 2 आया था। एफ यू की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ये सेक यू है, और एफ डैश यू की वैल्यू हमारे पास है, एफ डैश यू की वैल्यू है सेक यू इंटू 10u। वैसे ये वैल्यू अभी सॉल्व ही की थी, वही है वे ये। तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, सेक से सेक कैंसिल, 2 कॉट यू। ये तो हमारा 5u आ गया, 2 कॉट यू। अब हमें 5-u भी चाहिए फार्मूले में यूज़ करने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर यू। इसको यूज़ कर लेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो यहाँ से ये वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5u की जगह पर 5u की वैल्यू, 5u हमारा ये था 2 कॉट यू, 5-u की जगह पर 5-u की वैल्यू माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर यू माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2006 और 2017 में आया हुआ है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड। यू हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8, और शो करना है ये वैल्यू एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू -3 tan u, और ये भी फाइंड आउट करना है। 2010 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये इसलिए हम डिस्कस करें कि अभी तक 2 वेरिएबल के किए हैं हमने, 3 वेरिएबल का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू u इज इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट ऑफ x टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8 बन रही है। इसमें भी हाँ साइन इनवर्स आ रहा है, दैट मीन्स ये दिक्कत करेगा होमोजेनियस बनाने में, इसलिए इसे इधर से इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट ऑफ x टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8। स्टूडेंट अब इस वाले पार्ट को हम क्या लेट कर लेंगे, v लेट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा एफ यू यानी कि साइन यू, और हमारे पास ये वाला पार्ट जो हो गया v हो गया v एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z अपॉन रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8। इसमें बच्चे ज़्यादातर डिग्री निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। तो डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा x को किससे, एक्स टी से, y को किससे, वाई टी से। जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये एक्स टी कॉमा वाई टी, और इधर आ जाएगा एक्स टी प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 8 टी टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 टी टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8 इंटू टी टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ऊपर से टी कॉमन आएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z, नीचे से अंडर रूट के अंदर अंदर अगर हम देखें तो टी टू द पावर 8 कॉमन आएगा, एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8 आ जाएगा। स्टूडेंट टी ये x प्लस 2y प्लस 3z टी कॉमन, और नीचे बनेगा अंडर रूट एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8, और ये टी टू द पावर 8 का अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, तो टी की पावर 8 की पावर 1/2 बनेगा, दैट मीन्स पावर 4 हो जाएगी। और ये
टी की पावर 1 माइनस 4 बनेगी। बाकी ये फंक्शन यू एक्स वाई जेड एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई जेड का फंक्शन है स्टूडेंट ये, तो यहाँ पर जेड भी आएगा, जेड टी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये टी की पावर कितना बना, यहाँ से माइनस का 3 बना, यू एक्स वाई जेड एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब हम वी, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन v जो है वो होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, n इक्वल टू -3 का। और आंखों ही आंखों में होमोजीनियस हो गया है, आंखों ही आंखों में तो नहीं, इधर से उधर करना पड़ा है। तो बाय डिडक्शन फार्मूले से हमने डिस्कस किया था x del u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई del u अपॉन डेल वाई प्लस जेड del u अपॉन डेल जेड किसके इक्वल होगा, n एफ यू अपॉन एफ डैश यू के। तो यहाँ पर हमारा एफ यू n की वैल्यू आ गई कितनी, -3। एफ यू कितना था कुछ स्टूडेंट, यहाँ पर एफ यू हमने ऊपर निकाला था, ये एफ यू था हमारा, एफ यू था साइन यू, तो एफ डैश यू कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कॉस यू। तो ये एफ यू की वैल्यू एफ डैश यू की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो एफ यू की वैल्यू साइन यू थी, एफ डैश यू कॉस यू हो गया, तो वैल्यू -3 tan u आ गया। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है कि एक्स del u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई del u अपॉन डेल वाई प्लस जेड del u अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू -3 tan u। तो ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने को आया हुआ है। और क्वेश्चन में एक और प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला हम जानते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसके लिए क्या फार्मूला है, 5u इंटू 5 डैश यू -1, ये लगा देंगे क्योंकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 5u पहले निकाल लेते हैं। 5u के लिए फार्मूला था n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो n हमारा क्वेश्चन में आया था -3, एफ यू था साइन यू, एफ डैश यू था कॉस यू, तो ये तो वैल्यू -3 tan u आ जाएगी। दैट मीन्स 5u कोई नई वैल्यू नहीं आएगी, यही वाली जो यहाँ निकाली थी -3 tan u आ जाएगी। अब इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम 1 में यूज़ करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5u। तो 5u की वैल्यू कितनी थी, -3 tan u इंटू 5 डैश यू। 5 डैश यू हमारा आया था, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 5 डैश यू कितना होगा, -3 tan u का सेक स्क्वायर यू, तो -3 सेक स्क्वायर यू और -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आइलर के क्वेश्चंस होने हैं। ये लास्ट टाइप की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसमें कि हमें u फंक्शन दिया हुआ है, u की वैल्यू दिया है x इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस साई फंक्शन ऑफ x बाई वाई, और ये हमें कुछ प्रूफ करना है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 शो करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आइलर थ्योरम का है। आइलर थ्योरम का है, पर यहाँ पर आइलर लगने के लिए ये होमोजीनियस होना चाहिए था। होमोजीनियस के लिए यहाँ पर x को xt, y को yt से रिप्लेस करेंगे, तो इसमें से t से t कट जाएगा, रिप्लेस करने पर यहाँ पर t की पावर 1 आएगी, इसमें से t से t कट जाएगा, यहाँ पर t की पावर 0 बचेगी। तो टोटल में सेम पावर नहीं बन रही है, यानी कि कॉमन नहीं आ रही है, तो एज इट इज यानी कि होमोजीनियस नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो u फंक्शन है, इसमें से ये वाला पार्ट, इसमें से ये वाला पार्ट, हम इसे v लेट कर लेते हैं, x फाई y बाई एक्स, और इसे w लेट कर लेते हैं, साई x बाई वाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है v एक्स वाई, एक्स इंटू फाई वाई बाई एक्स, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, क्योंकि x को xt से और y को yt से रिप्लेस अगर हम करेंगे इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा v एक्स वाई एक्स टी कॉमा वाई टी, और यहाँ पर एक्स टी आएगा और फाई वाई टी अपॉन एक्स टी, तो ये कट जाएगा, टी एक्स बचेगा, यानी कि कितनी पावर कॉमन बन रही है, 1। तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है। तो v इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितने का, n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1 का,
टी की पावर 1 है इसलिए, ठीक है। 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और हमें ये एक्सप्रेशन निकालनी है, पर ये एक्सप्रेशन तो u के लिए निकालनी है और u के लिए तब निकलती है जब u होमोजेनियस होता है। u होमोजेनियस है नहीं, हमारा होमोजेनियस कौन बन रहा है, v, तो पहले v के लिए लगा देंगे। तो बाय डिडक्शन फार्मूले से, आइलर थ्योरम की डिडक्शन से हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वी होमोजेनियस, तो वी के लिए लगेगा, प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1v। बताया था ना, तो n की जगह पे n1 हो जाएगा। यहाँ पर n1 हमारा कितना है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू v इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम आल्सो w जो हमारे पास x और y का फंक्शन हमने माना है वो है साई x अपॉन वाई। इसको भी चेक करें तो ये होमोजेनियस बनेगा। x को xt से रिप्लेस करते हैं, y को yt से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा w xt वाई टी इज इक्वल टू साई, और x को xt y को yt रखेंगे तो x बाय वाई ही बचेगा, टी से टी कैंसिल, बाहर कुछ नहीं बचा, टी की पावर तो 0। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा w जो है वो होमोजीनियस फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, n2 इज इक्वल टू 0। ये पावर डिसाइड करेगी डिग्री, तो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो बाय डिडक्शन से ऑफ आइलर थ्योरम की डिडक्शन से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्लू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर डब्लू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डब्लू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, n2 इंटू एन माइनस 1 यू डब्लू था ना, तो n2 इंटू n2 माइनस 1 डब्लू हो जाएगा। n2 हमारा 0 है तो 0 माइनस 1 डब्लू, ओवरऑल ये वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन जो प्रूफ करके आया है क्वेश्चन 1 और 2 में वो u के लिए चाहिए, बना ये v और w में है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा u, ये जो हमने लेट किया था इसको हमने v लेट किया था, इसको w लेट किया था, तो हमारा जो u है वो v प्लस w बना ना। तो इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब ऐड होगा तो इतना हिस्सा कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2xy डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई कॉमन, बचेगा v प्लस डब्ल्यू। इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर v प्लस डब्ल्यू, और राइट साइड ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0, और ये v प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमने निकाली थी, ये v माना था, ये w माना था, तो ये v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू u है ना। तो u को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया था। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाना है। तो आइलर के क्वेश्चंस इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए देख रहा हूँ, आपको ये और प्रैक्टिस, ये कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो यूनिट है या ये टॉपिक है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस यूनिट में स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो 2 टॉपिक और बचते हैं, एक तो टोटल डेरिवेटिव और एक बचता है कर्व ट्रेसिंग। तो दोनों के जो टॉपिक के वीडियोस के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, उसमें आपको टॉपिक वाइज सभी टॉपिक के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो टॉपिक बचे हैं, कर्व ट्रेसिंग इस यूनिट में बचता है और एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर बचता है टोटल डेरिवेटिव। तो उसके लिए एक अलग से वीडियोज़ जो हमने बना रखी है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस तरीके से आपकी ये यूनिट कवर हो जाती है, 1 शॉट इसका रिवीजन कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट अगर किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और उससे डाउट क्लियर करना है तो उसको अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे।